सूर्यदेव की कृपा से जीवन का पुनर्जागरण। पौष मास की ठिठुरती ठंड में जब आकाश में सूर्यदेव देर से प्रकट होते हैं और धरती पर अंधकार अधिक समय तक ठहरा रहता है, उसी समय एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। कभी श्रद्धा और भक्ति में डूबा रहने वाला हरिराम आज परिस्थितियों से हार मान चुका था। उसकी फसलें लगातार नष्ट हो रही थी, घर में रोग ने डेरा डाल लिया था, कर्ज के बोझ ने उसकी कमर तोड़ दी थी और समाज की उपेक्षा ने उसके आत्मसम्मान को चूर चूर कर दिया था। हर सुबह उगता सूर्य उसे ईश्वर की याद नहीं दिलाता था, बल्कि उसके दुखों का मजाक उड़ाता प्रतीत होता था। और वह मन ही मन कहता था कि अगर सूर्यदेव सच में सबको प्रकाश देते हैं तो उसके जीवन में इतना अंधकार क्यों है। धीरे धीरे उसकी आस्था शिकायत में बदल गई और शिकायत निराशा में। तभी एक रविवार की सुबह, जब गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग ठंड के कारण घरों में दुबके थे, एक तेजस्वी साधु गांव में प्रवेश करते हैं। उनके मुखमंडल पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने हरिराम को टूटे मन से बैठा देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा कि अंधकार बाहर नहीं, भीतर है। सूर्य तो प्रतिदिन समान रूप से सबके लिए उगता है, लेकिन उसका प्रकाश वही ग्रहण कर पाता है जो अपने मन के द्वार खोलता है। साधु ने हरिराम को बताया कि सूर्यदेव केवल आकाश में चमकने वाला गोला नहीं है, बल्कि वे कर्म, आत्मबल, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है। और जो व्यक्ति रविवार के दिन उगते सूर्य को देखकर सच्चे मन से जल अर्पित करता है, आभार व्यक्त करता है और अपने कर्म को पूजा मान लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव अवश्य आता है। हरिराम ने पहले तो इसे एक और उपदेश समझकर अनसुना करना चाहा, लेकिन साधु के शब्दों में जो विश्वास और सच्चाई थी, उसने उसके भीतर कहीं गहराई में सोई आस्था को छू लिया। अगली सुबह उसने वर्षों बाद सूर्योदय से पहले आंखें खोली। ठंड से शरीर कांप रहा था, मन में संशय था, लेकिन फिर भी वह नदी किनारे पहुंचा। जैसे ही लालिमा से भरा सूर्य जल पर प्रतिबिंबित हुआ, उसकी आंखों से अनायास आंसू बह निकले और उसने कांपते हाथों से जल अर्पित करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, मैं आपसे धन, वैभव या चमत्कार नहीं चाहता, बस मेरे भीतर का अंधकार दूर कर दीजिए और मुझे सही दिशा दिखाए। उस क्षण कोई आकाशवाणी नहीं हुई, न कोई तात्कालिक चमत्कार दिखा, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी शांति उतर आई, जैसे वर्षों से बंद पड़ा मन का दीपक जल उठा हो। उसी दिन से हरिराम ने प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करना, परिश्रम करना और शिकायत छोड़कर कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसका व्यवहार बदला और उसी के साथ परिस्थितियां भी बदलने लगी। बीमारी में सुधार हुआ, खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। गांव के लोग जो कभी उसे दुर्भाग्यशाली मानते थे, अब उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। और हरिराम समझ गया कि सूर्यदेव ने उसकी समस्याएं नहीं हटाईं, बल्कि उन्हें सहने और उनसे लड़ने की शक्ति दी। कुछ समय बाद वही साधु पुनः गांव आए और हरिराम को शांत, तेजस्वी चेहरे के साथ देखकर मुस्कुराए। साधु ने कहा कि यही सच्ची भक्ति है, ईश्वर से कुछ मांगना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बना लेना कि हर परिस्थिति में प्रकाश खोज सको। उस दिन हरिराम ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन की कथा हर उस व्यक्ति को सुनाएगा जो दुख में ईश्वर को भूल बैठता है। और आज भी वह हर रविवार उगते सूर्य को देखकर यही प्रार्थना करता है कि जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर सबको समान प्रकाश देता है, वैसे ही उसके जीवन से मिली सीख से किसी और के मन का अंधकार भी दूर हो सके। क्योंकि सच्चाई यही है कि ईश्वर का प्रकाश बाहर नहीं, विश्वास के जागने पर भीतर ही प्रकट होता है। कथा की शिक्षा। जो व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और कर्म को साथ लेकर चलता है, उसके जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सूर्यदेव की कृपा से प्रकाश अवश्य आता है। जय सूर्यदेवाय नमः।